क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें एक अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिससे गिवन 3 केसेस हमारे सेटिस्फाई हो जाए। जब दो लीनियर इक्वेशन मेरे पास गिवन होती है तो वहां पे अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो वो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है और वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है और वो कंसिस्टेंट होती है। और जब वो तीनों रेशियो इनके इक्वल हो जाए तब वो लाइन क्या हो जाएगी, कॉन्साइड लाइन होगी, संपाती लाइन होगी। और a1/a2 b1/b2 के है बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो फर्स्ट केस हमें क्या गिवन है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यू अगर इंटरचेंज करेंगे तब भी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से देखो 3x प्लस 2y और c की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो a1/a2 क्या आएगा मेरे पास, a1/a2 आएगा 2/3 एंड b1/b2 की वैल्यू आएगी 3/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं, इसका मतलब ये इक्वेशन मेरी करेक्ट है। a2 की वैल्यू हमें 2 नहीं लेना है और b2 इक्वल्स टू हम 3 नहीं लेंगे। इनके अलावा चाहे जो वैल्यू ले लो, जो भी इक्वेशन आएगी वो इंटरसेक्टिंग के केस को सेटिस्फाई करेगी। सपोज यहाँ पे हमने a2 की वैल्यू यहाँ पे 4 ले ली प्लस, और b2 की वैल्यू हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 7y, और यहाँ से मैं ले सकता हूँ माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी आपके पास देखो a1/a2 की वैल्यू कितनी, 2/4 इक्वल्स टू 1/2। देन b1/b2 कितना आ रहा है मेरे पास में, 3/7। तो ये इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो आप चाहे ये एग्जाम्पल लिखो, चाहे ये लिख लो, चाहे अपने हिसाब से कोई और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अब हम चलते हैं सेकंड केस। पैरेलल लाइंस में a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे जो x और y है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है 2 है, उसका हमें मल्टीप्लाई लेना होगा और y के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई लेना होगा। तो यहाँ से देखो x का अगर मल्टीप्लाई 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई लूंगा तो यहाँ से कितना कर सकता हूँ, 4x, और 3 का हम ले सकते हैं यहाँ से कितना, 6y, ठीक है। और इस कांस्टेंट को आप चाहे कुछ भी ले लो 8 के अलावा। तो यहाँ पे सपोज हमने 7 ले लिया तो इक्वल्स टू में कितना हो गया, 0। अब यहाँ से देखो आपके पास में क्या, a1/a2, तो a1/a2 कितना होगा, 2/4, 1/2 आ रहा है। b1/b2 की वैल्यू कितनी है, 3/6, कितनी आएगी, 1/2। एंड c1/c2 कितना, माइनस का 8/7 आ रहा है। तो यहाँ से देखो a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी इसकी करेक्ट हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे कोई और भी ले सकते हो, जैसे यहाँ से देखो 8x प्लस 12y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो a1/a2 क्या आएगा मेरे पास, 2/8, इसका मतलब 1/4 आ जाएगा। एंड b1/b2 कितना आएगा, 3/12, तो 1/4 आ रहा है, दोनों इक्वल हो गया। और c1/c2 की बात करूंगा तो यहाँ से कितना, माइनस का 8/15, तो ये इसके इक्वल नहीं है। आप चाहे कुछ भी ले लेना, बट x के मल्टीप्लाई में क्या लेना, 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, और y वाला कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। और कांस्टेंट को आप चाहे कुछ भी ले लेना -8 के अलावा, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए तीनों रेशियो इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो x का जो कोफिशिएंट होगा वो 2 का मल्टीप्लाई लेना है। तो x का कोफिशिएंट हमें क्या लेना, 2 का मल्टीप्लाई लेना। सपोज मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, और y का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होना चाहिए आपका, 6 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हमने मान लो 12 ले लिया, और यहाँ पे इस बार जो c2 आएगा वो भी क्या होना चाहिए, इस 8 का जो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे माइनस का 8 है तो मैं माइनस का यहाँ पे क्या लूंगा, 32 लूंगा, और इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करोगे a1/a2 कितना आएगा, 2/8, तो 1/4। एंड b1/b2 3/12 1/4। एंड c1/c2 कितना, माइनस का 8/32, यहाँ से भी कितना आ रहा है, 1/4। इसका मतलब ये तीनों रेशियो यहाँ पे इक्वल है और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लेते हैं। x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 लिया।
अब इसका मतलब A1/A2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, A1/A2 2/4 मतलब 1/2 आ गया। अब B1/B2 भी क्या होना चाहिए, 1/2। तो यहाँ पे मेरे पास में 3 है और 1/2 लाना, तो यहाँ से कितना करना होगा, 6। इसका मतलब मैं B2 क्या लूंगा, यहाँ पे लूंगा 6। अब यहाँ से कितना, माइनस का 8 है और मुझे क्या बनाना, 1/2। तो यहाँ पे कितना लेना हो गया, माइनस का 16 लोगे तब जाके 1/2 आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस का 16 = 0 और ये लाइन भी इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा।